ये नेचुरली इनविनिशियबल होते हैं, मतलब गोल ओरिएंटेड होते हैं और अचीव भी करते हैं। ये विनर होते हैं, उनको हराना मुश्किल होता है, आप उनको हरा नहीं सकते। ये नेचर से उनको गिफ्ट मिला है, वो विनिंग ही करेंगे। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के बारे में। जो पूर्व आषाढ़ होते हैं उस नक्षत्र के बारे में हम आज बात करेंगे। इस नक्षत्र का जो मीनिंग है आप ये समझिए, ये इनविनिशियबल का नक्षत्र है। जो विनिंग, ये विनिंग का नक्षत्र है। यहाँ पे विक्ट्री और गोल ओरिएंटेड विनिंग एक सिंबलाइज है। कौन सा नक्षत्र में? पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में होता है। ये जो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है, ये शुक्र मतलब वीनस का ये आखिर नक्षत्र होता है। वीनस का जो नक्षत्र आता है इसमें ये आखिर सबसे आखिर वाला नक्षत्र होता है, जिसका नाम होता है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। और इसका एक मीनिंग ऐसा ही है, समझिए, इनविनिशियबल है। ये इस नक्षत्र है जो विन व गोल ओरिएंटेड होता है। फिर इस नक्षत्र का जो कॉन्स्टलेशन होता है, जो तारा समूह होता है, जो हमको आकाश में दिखाई देता है, वो होता है 4 स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। 4 स्टार्स कॉन्स्टलेशन में दिखाई देता है। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है एलिफेंट टस्क, बा उसको दूसरा टाइप में हम बोल सकते हैं क्या है, वो है एक विनोइंग बास्केट होता है। विनोइंग बास्केट क्या होता है? नहीं, एक ऐसा ही सिंबल है जो एक प्रतीक है विन का, जीतने का, मतलब गोल ओरिएंटेड का, गोल अचीवमेंट का ये सिंबल होता है। तो बेसिक हम उसको बोलते हैं एलिफेंट टस्क या विनोइंग बास्केट, ये इसका सिंबल होता है। फिर इस नक्षत्र में जो हमारा त्रिमूर्ति देवता, जो त्रिमूर्ति देवता होते हैं उनमें आता है। जो त्रिमूर्ति देवता कौन कौन होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। ये तीनों में इस नक्षत्र में आते हैं विष्णु जी आते हैं, जो पालन करता होते हैं विष्णु जी। इस नक्षत्र में वो त्रिमूर्ति देवता में लिस्ट में आते हैं। फिर इस नक्षत्र का जो देवता होता है, देखिए त्रिमूर्ति देवता वो अलग है। जो तीनों देवता से हम कंपेयर करते हैं, कौन सा देवता इस नक्षत्र का रिलेशन में है? जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर से, उनको छोड़ने के बाद बाकी जो देव है, जो देवता होते हैं, उनमें कौन सा देवता आता है? वो आता है आपास। इस नक्षत्र का देवता होते हैं आपास। वो आपास का मीनिंग वही समझिए, एक क्या, एक मिस्टीरियस वाटर। ये होता है एक वाटर व जल, उसका एक सिंबलाइजिंग हो सकता है। आपास का मतलब आप समझिए वाटर या जल। इस नक्षत्र का देवता होते हैं। इस नक्षत्र का जो लॉर्डशिप है, जो स्वामी है, किसको मिला है? वीनस, शुक्र को मिला है। फिर इस नक्षत्र में जो योनि होता है वो होता है मेल होता है। तो ऐसे ही हुआ, मेल मंकी इस नक्षत्र में योनि हुआ। फिर जो आता है इस नक्षत्र का, जो आता है नाड़ी आता है, वो आता है मध्य होता है। नाड़ी इस नक्षत्र में मध्य होता है। फिर इस नक्षत्र में जो चरण होता है, चारों चरण होता है। अगर कोई बच्चा पहला चरण में पैदा हुआ, उसका नामकरण के लिए क्या यूज करेंगे? सेकंड में क्या यूज करेंगे? थर्ड में क्या? फोर्थ में क्या? तो जानते हैं नामीकरण के लिए इस नक्षत्र का चरण के हिसाब में लेटर क्या होगा? अगर पहला चरण में कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, उसका नामीकरण के लिए हम लेटर यूज करेंगे भू। अगर सेकंड चरण में पैदा हुआ तो इसके लिए हम यूज करेंगे धा। अगर थर्ड चरण में पैदा हुआ तो इसके लिए हम नामीकरण करेंगे फा। अगर फोर्थ चरण में पैदा हुआ तो नामीकरण के लिए हम यूज करेंगे ढा। फिर इस नक्षत्र का पैदा होने का जो पुरुषार्थ क्या आता है इस जन्म में, उसको कौन सा कर्म करके निभाना है सबसे बेहतर, वो होते पुरुषार्थ होते। पुरुषार्थ इस नक्षत्र में दिखाई देता है। तो धर्म का मुख्य पाने के लिए इस नक्षत्र का जो वर्ण होता है वो ब्राह्मण होता है। इस नक्षत्र का जो एलिमेंट है वो एयर होता है। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो सीता अर्जुन पेड़ होता है। और इस नक्षत्र में जो बाढ़ होता है वो होता है पीगन होता है। फिर इस नक्षत्र में जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसका अपीयरेंस कैसे रहेगा, उसका बॉडी शेप कैसे रहेगा? बॉडी शेप में थोड़ा लॉन्ग ईयर रहेगा उनका, और आर्म भी लॉन्ग रहता है, और आंखों ब्राइट रहता है, ब्राइट आइज रहते हैं। ओवरऑल
गुड लुकिंग होते हैं लोग। तो देखिए फिर चलते हैं इस नक्षत्र का जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले जाएंगे इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस हम देखेंगे तो ओवरऑल के ऊपर इसका इंटेलिजेंस अगर चेक करेंगे तो देखिए ये जो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र है, इस नक्षत्र साजिटेरियस में आता है। ये साजिटेरियस का सेकंड नक्षत्र है जो 13.20 से स्टार्ट होता है और 26.40 में खत्म होता है। इस नक्षत्र साजिटेरियस मतलब धनु राशि में जो लॉर्ड होते जुपिटर होते हैं। जुपिटर बेसिक आपको ऑप्टिमिस्टिक, विजडम एंड लॉजिक आपको बनाते हैं। तो देखिए इस नक्षत्र का जो इंटेलिजेंट होता है वो बहुत रियलिस्टिक होता है और अच्छा भी होता है इस लोगों का। फिर इस नक्षत्र में एक चीज खास दिखाई देता है, इनवेनिशिएबल इन नेचर। ये नेचुरली इनवेनिशिएबल होते हैं, मतलब गोल ओरिएंटेड होते हैं और अचीव भी करते हैं। ये विनर होते हैं, उनको हराना मुश्किल होता है, आप उनको हरा नहीं सकते। ये नेचर से उनको गिफ्ट मिला है, वो विनिंग ही करेंगे। इसलिए इस नक्षत्र को चैलेंज करना, वो डिफीट करना वेरी डिफिकल्ट होता है। आप इस नक्षत्र को डिफीट नहीं कर सकते। ये चैलेंजिंग में आगे जाते हैं। जितना बड़ा बड़ा प्रोफेशन में देखिए इस नक्षत्र का लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन आता है। ये विनर है, जो भी चीज में वो लगे है उसको अचीव करना उनको पता होता है, इस नक्षत्र में दिखाई देता है। फिर इस नक्षत्र का जो स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल भी अच्छा होता है। ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल का ऊपर बिलीव करते हैं। इन लोग को धर्म के बारे में जानना पसंद होता है। इन लोग इतना इंटेलिजेंट होते हैं, वो धर्म के बाद में अपना इंटेलिजेंट यूज करके वो इंटेलेक्चुअल ही बनते हैं। वो हमेशा धार्मिक के बारे में इंटेलेक्चुअल फैक्ट लेकर बात ही करते हैं। वो धर्म का ऊपर विश्लेषण करते हैं, फिर अपना नॉलेज से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे उनको हेल्प करता है इस चीज में। क्योंकि इस नक्षत्र का जो बेस्ट गुरु है जुपिटर है। जुपिटर यहाँ पे उनको ऑप्टिमिस्टिक के साथ इंटेलेक्चुअल भी बनाता है। वो जुपिटर यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी बनाएगा और एक अच्छा इंटेलेक्चुअल आदमी भी बनाता है। फिर इस नक्षत्र में जो होता है मैरिज लाइफ, देखिए वो एक बेसिक से बेहतर होता है। जो जो मैरिज लाइफ होता है इस नक्षत्र में अच्छा दिखाई देता है। फिर इस नक्षत्र में जो स्पीकिंग पावर होता है, इस नक्षत्र में जो लोग होते हैं वो जो वहां भी कम्युनिकेट करते हैं, वो फैक्ट और लॉजिक में जाते हैं। वो इधर उधर का बात नहीं बोलते। जब भी वो बात करते हैं उसमें कुछ लॉजिक रहता है। और उसके साथ क्या होता है ना, वो चार्मिंग से वो बात करना ही जानते हैं। वो फ्रेंड के साथ एक मजेदार शैली से अपना बात वो रखते, जो भी बात होगा उसमें लॉजिक भी होगा। ये चीज भी इस नक्षत्र में दिखाई देता है। फिर इस नक्षत्र में जो चारों चरण है, जो पहला चरण है उसमें लॉर्ड होते सन होते, सेकेंड चरण में लॉर्ड होते मरकुरी होते, थर्ड चरण में लॉर्ड होते सैटर्न होते और फोर्थ चरण में लॉर्ड होते जुपिटर होते। जो पहला चरण में सन यहाँ पे लॉर्ड होते तो इन लोग बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। सेकेंड चरण में जो मरकुरी लॉर्ड होते, इन लोग का इंटेलिजेंट बहुत अच्छा दिखाई देता है। जो थर्ड चरण में सैटर्न होते, यहाँ पे वो लग्जरी एवं हार्डवर्क का एक प्रतीक दिखाई देता है। जो फोर्थ चरण में जुपिटर लॉर्ड होते, वहां पे वो मिस्ट्रियस होते, रिलीजियस होते और ऑप्टिमिस्टिक में चीज में वो दिखाई देते हैं। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ फिर मिलते हो नया नक्षत्र सीरीज पे। तब तक के लिए नमस्कार।